हेलो बच्चों बच्चों आज के प्रैक्टिस सेशन का पहला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या वहाँ कोई है। क्या वहाँ कोई है। इज़ एनीवन देयर या फिर इज़ देयर एनीवन। इज़ देयर एनीवन, क्या वहाँ कोई है। अगला सेंटेंस, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो। आर यू स्टिल अवेक। आर यू स्टिल अवेक, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो। अगला सेंटेंस देखिएगा, अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो। अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर, मेरे लिए जगह रखो। मेरे लिए जगह रखो। कीप अ सीट फॉर मी। कीप अ सीट फॉर मी, मेरे लिए जगह रखो। अगला सेंटेंस, मेरा पेन कहीं मिल नहीं रहा है। मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा है या फिर मेरा पेन कहीं मिल नहीं रहा है। आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है कहीं भी, है ना। तो इसको बोलेंगे आई कांट फाइंड माई पेन एनीवेयर। अगला सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुझे चाय की आदत है। मुझे चाय की आदत है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों आई एम यूज्ड टू टी। आई एम यूज्ड टू टी, ठीक है। चलिए आगे, मुझे 7 बजे से पहले घर पहुंचना ज़रूरी है। मुझे 7 बजे से पहले घर पहुंचना ज़रूरी है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई मस्ट रीच होम बिफोर 7 PM। आई मस्ट रीच होम बिफोर 7 PM। अगला, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, इसको बोलेंगे आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अगला सेंटेंस है यहाँ पर, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। डिडंट यू लाइक दिस। डिडंट यू लाइक दिस या फिर डिड नॉट यू लाइक दिस, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। अगला सेंटेंस, क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। आर यू इन योर सेंसेस। आर यू इन योर सेंसेस, क्या आपके होश ठिकाने पर हैं। अगला, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ सेम। व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। अगला, मैंने कल बाल कटवाए। मैंने कल बाल कटवाए। आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। तो आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिएगा यहाँ पर, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अगला सेंटेंस, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, इसको बोलेंगे ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ठीक है। आगे, किसी की आलोचना मत करो। किसी की आलोचना मत करो। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन, किसी की आलोचना मत करो। अगला, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, इसको बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी इफ़ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। अगला, वह अंग्रेजी में अच्छा है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह अंग्रेजी में अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। वह अब तक घर पहुंच गया होगा। ही विल हैव रीच्ड होम बाई नाउ। ही विल हैव रीच्ड होम बाई नाउ, वह अब तक घर पहुंच गया होगा। अगला, हम दोनों को यही लगता है। वी बोथ थिंक द सेम। वी बोथ थिंक द सेम, हम दोनों को यही लगता है। अगला, कृपया पर्दा लगा दो। प्लीज़ ड्रॉ द कर्टेन। कर्टन का मतलब होता है पर्दा, ठीक है। तो प्लीज़ ड्रॉ द कर्टन, कृपया पर्दा लगा दो। केक के 2 टुकड़े करो या फिर केक को आधा काटो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कट द केक इन हाफ। कट द केक इन हाफ मतलब आधा कर दो, ठीक ना। आगे, माफ़ कीजिए मुझे देरी हो गई। माफ़ कीजिए मुझे देरी हो गई। सॉरी आई गॉट लेट। सॉरी आई गॉट लेट, माफ़ कीजिए मुझे देरी हो गई। अगला सेंटेंस, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज
फॉर माई मिस्टेक, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। अगला, ऐसी बात नहीं है, दैट्स नॉट द केस, दैट इज़ नॉट द केस, ऐसी बात नहीं है। अगला सेंटेंस यहाँ पर, रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, हाउ फार इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर, ठीक है। आगे, गड़गड़ाहट हो रही है या फिर बिजली चमक रही है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स थंडरिंग, इट इज़ थंडरिंग, थंडरिंग, थंडर का मतलब होता है बिजली चमकना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे, क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे। कुड यू थ्रेड दिस निडल फॉर मी, कुड यू थ्रेड दिस निडल फॉर मी। अगला, फिल्म कब शुरू होगी, व्हेन विल द मूवी स्टार्ट, व्हेन विल द मूवी स्टार्ट, फिल्म कब शुरू होगी। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अगला सेंटेंस, बस छूट गई होगी, द बस विल हैव लेफ्ट, द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट गई होगी। अगला, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हें क्या हुआ है। अगला, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द मैटर विथ योर वॉइस, या फिर व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस, दोनों बोल सकते हैं। व्हाट हैपेंड टू योर वॉइस ये भी बोल सकते हैं, और व्हाट्स द मैटर विथ योर वॉइस ये भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आम पके हुए नहीं हैं, दीज मैंगोज आर नॉट राइप, राइप, राइप का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। तो दीज मैंगोज आर नॉट राइप, ये आम पके हुए नहीं हैं। तुम पूरी तरह भीग गए हो, यू आर कंप्लीटली ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड, ठीक है, यू आर कंप्लीटली ड्रेंच्ड, तुम पूरी तरह भीग गए हो। अगला, अंधेरा हो रहा है, इट्स डार्कनिंग, इट्स डार्कनिंग, या फिर इट इज़ डार्कनिंग, अंधेरा हो रहा है। अगला, वह गहरी नींद में सोया हुआ है, वह गहरी नींद में सोया हुआ है, ही इज साउंड अस्लीप, ही इज साउंड अस्लीप, ठीक है। आगे, मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई कैन नॉट अनटाई दिस नॉट, नॉट KNOT, नॉट पढ़ते हैं इसको, नॉट का मतलब होता है गांठ, अनटाई का मतलब खोलना, है ना। तो ये गांठ मुझसे नहीं खुल रही है, तो इसको बोलेंगे आई कैन नॉट अनटाई दिस नॉट। अगला सेंटेंस, यह लगभग असंभव है, यह लगभग असंभव है, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव है। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, इसको बोलेंगे आई एम गोइंग टू फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन, आई एम गोइंग टू फेच माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। अगला सेंटेंस, उसने मुझे अच्छी सलाह दी, उसने मुझे अच्छी सलाह दी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, सी गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। आगे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज, मनी डज नॉट ग्रो ऑन द ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगला सेंटेंस, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, इसको बोलेंगे इन अ डे और टू द फीवर विल गो डाउन, इन अ डे और टू द फीवर विल गो डाउन। अगला, वह कल 20 साल का हो गया, वह कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 yesterday, ही टर्न्ड 20 yesterday, वह कल 20 साल का हो गया। वह हमेशा जल्दी में दिखती है, वह हमेशा जल्दी में दिखती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी ऑलवेज सीम्स इन अ हरी, सी ऑलवेज सीम्स इन अ हरी, वह हमेशा जल्दी में दिखती है। आजकल वह बहुत व्यस्त दिखता है, आजकल वह बहुत व्यस्त दिखता है, नाउ अ डेज ही लुक्स वेरी बिजी, नाउ अ डेज ही लुक्स वेरी बिजी, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं दीज डेज ही लुक्स वेरी बिजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस अ ईयर, दिवाली कम्स वंस अ ईयर, दिवाली साल में एक बार आती है। आगे, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, आई कंसीडर माई सेल्फ लकी, माई सेल्फ मतलब खुद को या स्वयं को, ठीक है, लकी मतलब भाग्यशाली।
आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे, सुबह जल्दी उठा करो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठा करो। अगला, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है। द ट्रेन फॉर दिल्ली arrives on platform number 1, the train for Delhi arrives on platform number 1। अगला, वह अपनी माँ के जैसे दिखती है। शी लुक्स लाइक हर मदर, शी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपनी माँ के जैसे दिखती है। अगला, उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। शी रिसेंबल्स हर मदर, शी रिसेंबल्स हर मदर, उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। अगला, आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत गर्मी है ना। इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट। अगला, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा। मैं इस मामले में सोचूंगा। आई विल थिंक ओवर दिस मैटर, आई विल थिंक दिस ओवर दिस मैटर, मैं इस मामले में सोचूंगा। अगला, मेरी घड़ी बंद हो गई है, मेरी घड़ी बंद हो गई है। माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड, माई वॉच हैज़ स्टॉप्ड, मेरी घड़ी बंद हो गई है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लगभग हमने 50 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस देखे और उनको हिंदी से इंग्लिश में बदलना हमने सीखा। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। डेली इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन लेकर हम इस चैनल के अंदर लेकर आते हैं, तो आपको इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप डेली ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर पाएँ और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर पाएँ। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका देखेंगे कि कुछ दिनों बाद आपकी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो गई है, आप अच्छे से इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं किसी से, है ना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। तब तक के लिए हमको विदा दीजिए। जय हिंद।